ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे। ये थर्ड सेशन है, सेकंड सेशन ही है, मतलब फर्स्ट श्लोक हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना कीर्तन के विषय में, एक चीज और ध्यान रखना, मैं कीर्तन में पॉइंट बोलना भूल गया। मतलब जो धुन होती है कभी कभी कहते हैं बहुत मोनोटोनस जाती है, मंगल आरती की धुन, लेकिन हम मतलब मायापुर, एक्चुअली मायापुर में अच्छे से ये करते हैं, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे फोर्थ धुन कैसी है, फोर्थ स्टेंजा है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। तो फोर्थ धुन ऐसी है। तो फिफ्थ धुन में थर्ड है, ये थर्ड स्टैंड है ना, ये फोर्थ स्टैंड है। फिफ्थ स्टैंड में थोड़ा सा मॉड्यूलेशन हो सकता है। श्री राधिका सिंपल भी गा सकते हैं, लेकिन अगर मॉडिफाई करेंगे तो और अच्छा लगेगा। कैसे? श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना। तो एक हमने क्या किया, इसमें एक धुन ऊपर चढ़ा दिया, प्रतीक्षण स्वादन लोलुपस्य, थोड़ा नीचे उतार दिया है, वंदे गुरो श्री चरण अरविंदम। लास्ट धुन को भी थोड़ा सा आगे ले सकते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। ये मतलब जो सिंगिंग के माध्यम से क्या हो रहा है, मतलब सिंगिंग हमको इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। तो जब हम इस तरीके से मान लीजिए तो खींच रहे, मतलब और प्रार्थना आगे बढ़ा रहे हैं ना, पुकार लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सिंगिंग एंड इमोशंस बहुत पास में है। इसलिए मतलब अगर सिंगिंग के समय गलत धुन गाएंगे, पूरे भक्त मंडली का ये क्या कहते हैं इमोशन हर्ट होता है। बहुत केयरफुल होना चाहिए मंगल आरती की धुन में। मंगल आरती की जो धुन है, रूपा जी ने स्टैंडर्ड ये रखा है, वर्ल्ड वाइड यही धुन गाई जाएगी, और कोई धुन नहीं गा सकते। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर राग है, मुझे तो रागों का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर राग है ये मॉर्निंग के लिए स्पेसिफिक है। मॉर्निंग के स्पेसिफिक मतलब मॉर्निंग में कैसे होता है, सूर्य उदय हो रहा है धीरे से, उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरामणि जागे। तो उदिलो अरुण पूरब भागे, समझ रहे, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। द्विजमणि गौरामणि जागे भकत समूहा लोइया साथे गेला नागर ब्राजे। अंतर समझ आया? ये धुन संसार दावा नललिढलोका प्राणाय कारुण्या घना घनात्म। सेम धुन मॉर्निंग के लिए, विभावरी शेषा आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा। कॉमन देख रहे हैं, सेम चीज, विभावरी खत्म हो गई है, मतलब रात खत्म हो गई है, और अब आलोक प्रवेश, नींद छोड़ के जीव उठ रहा है। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, गोरा चांद बोल रहा है, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिरा कोले। कब तक माई गोद में सो गए, जागो। ये सारे धुन क्या है, जागने वाली है।
अच्छा, ये धुन क्या करती है, जीव सोते हुए जीव को एक्टिव कर देती है। रात भर सोया है तो इनर्शिया है ना सोने का, तो ये सारी धुनें क्या करती है, एक्टिव करती है। ये धुन उसके लिए स्पेसिफिक। और रात की धुन बिल्कुल विपरीत है। मैं रात की धुन का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको कोई एक आध धुन बता दो। वो पता नहीं, मतलब मेरे नाना जी जो है वो ये मतलब जैसे होते हैं इस में कई बार मतलब भक्त लोग गा देते हैं, उन लोग का क्या है, हमारा एजेंडा कीर्तन कर रहा है कुछ भी हो, वो लोग बहुत गुस्से होते हैं कि इसको वाले कुछ भी गुंडा है। हाँ, नहीं, इसको नहीं गाते कुछ भी धुन, वो तो नहीं सही मतलब धुन गाते हैं। लेकिन नॉर्मली जिनको लोग नहीं, क्या जिनको होता है। नहीं आता है, जैसे यही संसार दावनल, हम क्या बोल रहे हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि त्रिसंध्या। त्रिसंध्या मतलब मंगल आरती के समय धुन गाई जाएगी, दोपहर में धुन गाई जाएगी, और संध्या समय धुन गाई, तीनों टाइम अलग तरीके से गाई जाएगी। हाँ मतलब यही होता था, क्या होता था नॉर्मली तो मंदिर में सही होता था, हमें पता है, लेकिन जिस दिन सोचे कि नाना जी गए उसी दिन ऐसे कोई डिवोटी आ जाते हैं जिनका वो समझ रहे, यही धुन अगर मतलब संसार दावनल दोपहर में गाया जाता है, जब कभी डिसअपेरेंस डे सेलिब्रेशंस में या पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन में जब गाते हैं, तो यही धुन मंगल आरती संसार दावनल गाते हैं दोपहर में। दोपहर का अलग होता है, दोपहर का धुन पता है क्या आपको? ऐसी हाँ, शायद यस यस यस, गाइए गाइए, गा के सुनाइए। अंतर समझ आया है ना? ये क्योंकि हमारे वैष्णव फिलॉसफी में है कि जब राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियां भी अलग अलग समय में अलग अलग राग गाती हैं। संध्या की राग हमारी स्टैंडर्ड धुन है ना, और रात के लिए बिल्कुल अलग धुन है। मैं गुड़गांव में था तो एक डिवोटी सिखाते थे, मैं तो उतना अच्छा कीर्तन नहीं हूँ, सीख नहीं पाया। वो धुन, रात की धुनें अलग होती है। रात की धुन कैसी है, जो भगवान को सुलाना है, उनकी नींद को भगाना नहीं है। समझ रहे हैं ना? रात को भूम 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 मार करके, जैसे मान लीजिए आप रात को मोबाइल चलाते हैं, रात को नींद नहीं आती ना, वैसे आप रात को जे भंपर मार मार के करेंगे तो भगवान सोएंगे कैसे? समझ रहे हैं? तो रात के लिए है ना, और शाम के समय रजोगुण प्रबल होता है, शाम के धुन में बढ़िया ये होता है। और रात की जो धुन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है, चौपाटी में बहुत अच्छा गाते हैं, इतना सॉफ्ट धुन गाते हैं कि आदमी को नींद ही आ जाए। जब समझ रहे क्या उद्देश्य क्या है ना? जैसे बच्चे को माँ लोरी सुनाती है, वैसे सुना करके सुला देना है। तो देखिए कितना मतलब सिद्धांत है, छोटी छोटी बात है, मतलब भगवान के लिए इससे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए क्या ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये नहीं कुछ भी बजा करके, मान लीजिए आप सुबह सुबह कीर्तन गा रहे हैं और ऊट पटांग धुने गा रहे हैं, ऊट पटांग तरीके कीर्तन, भगवान अरे क्या यार, सुबह सुबह आप मान लीजिए सुबह सुबह कोई शोर मचा है, कैसा लगेगा आपको? है, मूड खराब हो जाता है ना? कितना मूड खराब होता है सुबह सुबह को तंग कर दे तो। लेकिन कोई सुमधुर धुन सुनाए, कितना अच्छा। सेम चीज, तो भगवान के इमोशंस को ध्यान रखना चाहिए ना, और भक्तों के इमोशंस का भी। सुबह सुबह भक्त लोग बहुत प्रेयरफुल मूड में भगवान के सामने खड़े, और एक आदमी ऊट पटांग धुन इधर का उधर किया। जैसे मान लीजिए ऊट पटांग धुन का एग्जांपल मैं सरल शब्दों में देता हूँ। तो मान लीजिए आपको खाने में कुछ पसंद है, लेकिन उसमें तीखा ज्यादा है कि मीठा ज्यादा है, तो आप उसका, या नमक ज्यादा है तो आप उसको रेलिश नहीं कर पाते। उसी प्रकार से कोई धुन है जो प्रेयरफुल मूड आपका जनरेट करने में मदद कर रही है, और उस समय कोई अचानक से कोई ऊट पटांग इधर का उधर गा दे, तो क्या होगा? तो पूरे खड़ भक्त समूह सब परेशान हो जाएंगे। कौन सा? जो गड़बड़ करते हैं ना उसको पकड़ना पड़ता है, ये गड़बड़ करता है। किसको पकड़ा था तुमने? ये स्टैंडर्ड धुन कैसे है? हाँ, ये हर बार का हो गया। ये देखिए कितनी बार आप लोग को बताया, धुन ऐसी है। हमारा तो पूरा जनरेशन बिगड़ गया वहां पे। एक एक लीडर गलत गाता था हमारे बेस में, उसके फॉलोअर सारे वैसे गलत गाने लगे। ये एक्चुअल धुन कैसी है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे हरे। दूसरा वाला लाइन ब्रेक हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। गलती क्या होती है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये सेकंड, ये गलत है। ये इसकी गलती, कौन था कल्प्रिट? मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कैमरा लगा दूंगा, वो आता है और उसमें आवाज भी सुनाई देती है। नहीं, आप लोग की पटिया में लगा हुआ है। मैं पकड़ लूंगा किसने गलत गाया है। गड़बड़ कौन गाया, मैं उसको पकड़ लूंगा। समझ रही? ध्यान नहीं रखते ना, एक ही बात धुन को बार बार बताना पड़ता है। कौन गड़बड़ गाया था? ना, चलो। अब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगले 4-5-6 श्लोक के, ये सबको कंठस्थ करना है, ठीक है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान योभिषेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान योभिषेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान योभिषेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। डिसाइड करो देख के। मैं जो धुन में गया। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, वेगम योभिषेत धीरः, सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, वेगम योभिषेत धीरः, सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। किस किस को याद हो गया? आंख बंद करके बोलो, आंख बंद करके। हाँ, रिसाइट करना है। सब पीछे पीछे बोलेंगे। आंख बंद करो। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान योभिषेत धीरः, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। किसको याद हो गया? और आपको पहले से याद है? सुनाओ आंख बंद करके। वाचो वेगम वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान योभिषेत धीरः, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। किसको याद हो गया? यस, आंख बंद करके। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान योभिषेत धीरः, सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। और किसी को पहले से याद है कि अभी याद कर रहे हैं? अभी याद, आंख बंद करके। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम,
एतान् वेगान् यो विशेष धीरा सर्वामपि मां कृतिं स शिष्यात्। तुम्हें याद हो गया क्यों? तो अच्छा, अब ये होमवर्क है, कल की क्लास में आने से पहले ये कंठस्थ होना चाहिए। याद हो गया? सुनाओ। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगा उदरपस्थ वेगम एतान् वेगं धीरयत् एतान् वेगान् यो विशेष धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। कल से पहले याद रहना चाहिए श्लोक, ठीक है? होमवर्क है, कल तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सारी श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये कंठस्थ करने वाले है ना। तो हमने जैसे कि पढ़ा था, ऐ श्लोक सुनाओ। याद हो गए? सुनाओ, देख बिना देखे। तो हम असाइनमेंट दे रहे हैं, कल तक याद होना चाहिए, ठीक है? श्लोक बहुत सरल है। वाचो वेगम, बोलने का वेग, वेग समझते हैं ना? अर्ज। मनसा, सोचने का अर्ज है ना। क्रोध वेगम, एंगर। उदर माने पेट, उपस्थ माने नहीं, जीवा वेगम, जीव का वेग, पेट का वेग, और उपस्थ मतलब जेनिटल्स, इनके अर्जेस। एतान वेगान यो विषेत धीरा, जो धीर व्यक्ति इन वेगों को, इन अर्जेस को सहन कर सकता है। सर्वम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्, पूरे पृथ्वी को अपने शिष्य बना सकता है, यानी जगत गुरु बन सकता है। कौन बन सकता है जगत गुरु? जो 6 प्रकार के वेग को सहन कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है ना। मेरे साथ से बोलिए, अ सोबर पर्सन who can tolerate the urge to speak, the mind's demand, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals, is qualified to make disciples all over the world। तो कौन पूरे दुनिया में शिष्य बना सकता है? जो ये 6 प्रकार के अर्जेस को नियंत्रित कर सकता है। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो भी प्रभुपाद जी ने क्या बोला था कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, डिवोटी मींस परफेक्ट गोस्वामी, है ना। पिछले हमने प्रीफेस से पढ़ा था कि भक्त का अर्थ होता है कि वो गोस्वामी है। तो गोस्वामी बनने की राह पर पहला पायदान क्या है, पहला स्टेप क्या है? ये 6 वेग पे नियंत्रण, बंद नहीं करना है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, इन 6 वेगों को बंद नहीं करना है, टॉलरेट करना है या नियंत्रित करना है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि बोलना, मौनी बाबा होते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मौनी बाबा, सुना है नाम आप लोगों ने? वो लोग क्या करते हैं? मौन रहते हैं, और मौन रह के मतलब वो सब चीज लिख लिख के बोलते हैं। फायदा क्या हुआ? मौनी बाबा थे, वो ऐसे मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, और उनको जो बोलना हो वो लिख के बोलेंगे। उनको चाय चाहिए तो लिख देंगे चाय, मुंह से नहीं बोलेंगे चाय, वो लिख देंगे। तो फायदा क्या है ऐसे मौन का? मौनम चरंती बिजने न परार्थ निष्ठा, सुना इस श्लोक आप लोगों ने? प्रहलाद महाराज एक प्रार्थना में बोल रहे हैं नरसिंह देव को, भगवान ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रीचिंग विचिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इनको अपने से मतलब है, बस स्वार्थी हैं। हाँ, श्लोक याद होना चाहिए एक्चुअली। प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स में बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको स्वविमुक्ति कामा, इनको केवल अपना लिबरेशन चाहिए, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अब बेस के अंदर, गुफा के अंदर घुस जाते हैं और किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन बाहर निकल के बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, है ना। ऐसा मैं नहीं बोला, ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे, बोले है ना, ये अच्छे लोग नहीं है, ये स्वार्थी हैं। ये देखिए श्लोक है ऐसा, आ,
कौन सा श्लोक है ये? प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्ये। तो यहाँ बोले प्रायेण देखा गया है, हे भगवान, ये जो मुनि लोग हैं है ना, स्वविमुक्ति कामा, ये अपनी मुक्ति की कामना करते हैं, इनको और किसी से मतलब नहीं है। और मौनम चरंति बिजने ना परार्थ निष्ठा, मौनम, ये मौन व्रत धारण कर ली, कुछ बोलते ही नहीं है, मौन ही बन गए हैं, है ना। चरंती बिजने ना परार्थ निष्ठा, पर अर्थ, दूसरे के हित की कामना करने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, है ना। इनको केवल स्वविमुक्ति कामा या स्वभुक्ति कामा है, जो भी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे ये है ना, मैं इस प्रकार का कंजूस आदमी नहीं हूं, मुझे अकेले आपके पास नहीं आना है, मुझे आई एम they are not interested in working for others by giving them the benefit of Krishna consciousness. वो ऐसे है, पर मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे अकेले आपके पास नहीं आना है, तो इन सबको आपके पास लेकर के आना है, ऐसा प्रहलाद महाराज का। तो यहाँ पे वर्ड आया मौनम, हाँ 44। तो मौनम, बहुत लोग मौन व्रत ले लेते हैं, बोलते कुछ नहीं है, पर ये वाचो बेगम का उद्देश्य नहीं है, समझ रहे हैं। अपनी इंद्रियों की वृत्ति को रोकना, मन की, लोग बोलते ध्यान का अर्थ क्या होता है ना, जब माइंड फ्री फ्रॉम थॉट्स हो जाए, जब डिजायर लेस हो जाए। सुना आप लोगों ने, ऐसे बहुत दार्शनिक बोलते हैं, यूजलेस प्रयास है। बहुत सारे दार्शनिक बोलते हैं कि समाधि की स्थिति में आप क्या होंगे, आप अब मन आपका डिजायर लेस हो जाएगा। वो किसको फोन लगाया जाता है? आयुष को ना, आयुष को फोन लगाते तो क्या बचता है? लो बजा के दिखाते हैं, लाओ जो तो फोन तो बजा के दिखाते हैं, है ना। स्पीकर चालू कर, बजा, अगर उठाएगा नहीं तो, है ना, अगर उठा लेगा तो तुम पूछ लेना हाँ कहाँ हो, क्या हुआ, बस ठीक है। ये बात बोला कि तुम्हारी रिंगटोन सुनने के लिए कॉल किया हमने। अगर मान लीजिए फोन उठा ले तो उसको बोला और कैसे हो, चैंटिंग वेंटिंग कर रहे हो क्या, ठीक है ना, स्पीकर चालू करो। मैं शून्य हो रहा हूं, शून्य हो रहा हूं। ये उसके कॉलर ट्यून है, वो फोन अगर कॉल बैक करे तो बोल दे रहा है क्यों कॉल किया था, है जिसका भी है ना। शिव मुझ में समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूं। ये शून्य होता मतलब क्या होता है? जब आदमी को वो ऑपरेशन करने के लिए शून्य कर देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका, एनेस्थीसिया दे देते हैं, शून्य हो गया है, शून्य, उसको शून्य हो जाता है। शून्य और शून्य वो एक ही ओरिजिन है इस वर्ड का, शून्य हो गया है। तो मतलब चेतना घट गई है ना, समझ रहे हैं भाई। पेड़ की चेतना मनुष्य कंपैरिजन में निम्न चेतना है, पत्थर की चेतना तो और कमजोर है, शून्य चेतना उसमें, निष्क्रिय शून्य चेतना है। तो शून्य चेतना होना कोई जीवन का लक्ष्य है। तो जो दार्शनिक बोलते हैं कि मन की डिजायर, मन डिजायरलेस हो जाए, फ्री फ्रॉम थॉट्स हो जाए, ये यूजलेस है, ये है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझ रहे हैं आप। तो ये बोगस है। तो मन की वृत्ति को रोकना उद्देश्य नहीं है, मन की वृत्ति को सही दिशा देना उद्देश्य है। इस श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। अगर नहीं तो बोल देते ना रूप गोस्वामी कि सारे वाचो रोको, बेगा माना मनसा रोको, रोक दो, रोकने के लिए नहीं बोला है, उसको टॉलरेट करो और उसको सही दिशा दो, चैनलाइज कर दो। वर्ड इज चैनलाइजिंग, इस सबको चैनलाइज करना है। इस पूरे पर्वत में आप देखेंगे कैसे इन वेग को हम चैनलाइज कर सकते हैं। वेग बुरा है कि अच्छा है? जैसे
तूफान आता है, तो तूफान क्योंकि अनचैनलाइज्ड है, रिजल्ट क्या होता है? हैवॉक। लेकिन जब वही हवा चैनलाइज होकर के विंड मिल के ऊपर गिरती है तो उससे प्रोडक्शन होता है। पानी अगर चैनलाइज्ड है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डैम्स के थ्रू उसमें बिजली प्रकट होती है। लेकिन वही पानी अगर अनचैनलाइज्ड हो जाए, खत्म, तबाही। तो इट्स ऑल अबाउट चैनलाइजिंग अवर अर्जिस, वृत्ति, बंद नहीं करना है। वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, क्रोध को भी बंद नहीं करना है। लोग बोलते हैं आप लोग साधु होकर के गुस्सा करते हैं। अरे साधु को तो चाहिए वो शांत रहे। मैं एक बार आ रहा था कटक से, मैं एससीबी मेडिकल कॉलेज में प्रचार करने गया था। तो हमारा एक स्टूडेंट था, उसके कोई सर्वर थे, तो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट हम आपको भुवनेश्वर तक छोड़ देते हैं। तो छोड़ दीजिए, कार में आए, और वो फॉलोवर थे वो जय गुरु टाइप के। अब हमारे तो जैसे इधर उधर को फॉलोवर मिल जाए तो आग लगती है वैसी, क्योंकि उनके कोई सिद्धांत नहीं, न सिर न पैर। तो चर्चा हुई, चर्चा में हमारा खून गर्म, अब हम चिल्लाना चोट करना शुरू कर दिए। और अब वो बोल रहे हैं देखिए आप लोग साधु हैं, आपको चाहिए कि शांत रहें, क्रोध प्रकाशित ना करें, है ना, ये आप लोगों को शोभा नहीं देता। मुझे उपदेश दिया जा रहा है ना, देखिए हम, और हमको उल्टा बता रहा है हम लोग कितना शांत रहते हैं, कितने रहते हैं। तो मैं तो उसको खूब गाली वाली देकर के उतर आया। उतर करके आ गया, 1 घंटे में मेरा स्टूडेंट कॉल कर रहा है, प्रभु जी आपने क्या बोल दिया? वो तो आदमी अपना बाल नोच रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वो मेरे सामने चीखा चिल्लाया नहीं, क्योंकि मेरे को उपदेश क्या दे रहा है? क्रोध बेगम, क्रोध को चिल्ला चोट उसने बाद में शुरू करी। मानो चलो कोई क्रोध बेगम, कोई क्रोध व्यक्ति बोल रहा है उपदेश। देखिए अगर आपसे कभी भी प्रश्न उठे कि सही मार्ग क्या है, तो आंसर क्या देंगे? मैंने कई बार आंसर दिया है। हाँ, यस। यक्षों ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से, का पंथा महाजनो ये गता सा पंथा। सुना है श्लोक आप लोगों ने बचपन में? हाँ? तर्को प्रतिष्ठो श्रुतो विभिन्नम नासौ ऋषि यस्य मतम ना भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो तत्व है वो कैसा है? गुह मतलब और सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल, बड़ा सीक्रेट है। महाजनो ये गता सा पंथा, जिस मार्ग पे महाजन चले हैं वही मार्ग है। उटपटांग मार्ग मत बनाओ। कोई महाजन इस प्रकार की बात नहीं किया कि मन की वृत्ति को रोक दो, बोलने की वृत्ति को रोक दो, ऐसी बात नहीं किया। सारे महाजन बात किया इसको नियंत्रित करो, सही दिशा दो। उसी प्रकार से क्रोध बेगम, ऐसे ऐसे महान महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने क्रोध को सही दिशा दी है। कौन? हनुमान एंड अर्जुन, ये दोनों महाभागवत हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, लेकिन इन्होंने अपने इन्होंने क्या किया है? विशेष रूप से 2 लोग का एग्जांपल प्रभुपाद भी कोट करेंगे, हनुमान और अर्जुन, क्योंकि बहुत क्लोज है ना भगवान के। भीम हो सकता है थोड़ा दूर है तो भगवान उतना क्लोज ना हो। एग्जांपल क्यों सेट किए गए हैं कि क्लोजेस्ट ऑफ क्लोजेस्ट में कौन है? राम जी का क्लोजेस्ट ऑफ क्लोजेस्ट हनुमान जी, और कृष्ण क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट अर्जुन, और दोनों ही युद्ध किए हैं क्रोध में। जो क्रोध नहीं तो युद्ध कर पाएंगे आप? युद्ध करने के लिए तो क्रोध चाहिए ना, क्रोध के बिना इम्पेटस क्या है? और वो युद्ध में लड़े भी हैं, मारे भी हैं। आप समझ रहे हैं? तो लोग कहते हैं आप साधु के क्रोध कैसे कर सकते हैं? हम कह रहे हैं हमारे जो आदर्श है इन्होंने तो मार पिटाई भी करी, क्रोध केवल क्या। अच्छा मुझे बताइए, साधु लोग को ब्राइब देना चाहिए? बोलिए, साधु लोग को रिश्वत देना चाहिए? साधु लोग रिश्वत देना चाहिए किसी और को? साधु को रिश्वत कौन देगा? है? सनातन गोस्वामी रिश्वत देकर के छूटे ना जेल से। महाजनो ये ने कथा सपंथा। कभी भी डाउट होए कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए,
इमीडिएटली क्या सोचना चाहिए, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या किया, दैट्स ऑल। समझ रहे हैं? इमीडिएटली डाउट कुछ रखना ही नहीं चाहिए। कोई स्थिति परिस्थिति में डाउट होए, आपको क्या करना, जैसे मैं कई बार एग्जांपल दिया, अभी एक महाराज जी बहुत फेमस हुए वृंदावन में, वृंदावन में नहीं हुए, मतलब वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करते हैं, और उनका कोई संप्रदाय नहीं, कौन सा जो भेजा नहीं था, नर्सिंग टेम्पल्स खोल रहे हैं हर जगह पे, और अरे ये हाँ भक्तिमान भक्तिमान उनका जो मतलब उनका नाम क्या है महाराज का, विश्वानंद विश्वानंद जो भी है ना, वो बड़े बड़े बाल है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ वो लोग के लिए भक्तिमान बोलते हैं। बहुत गलत है। तो अपने चरण में तुलसी पत्ता डाल हाँ अपने चरणों में तुलसी पत्ता डलवा दिए, ये ठीक है ना। तो अभी कभी इनका अराइवल वीडियोस देखिए, जैसे प्रभुपाद जी का अराइवल वीडियोस होता है ना, एयरपोर्ट पे अराइवल वीडियोस है ना, प्रभुपाद जी का आपने देखा होगा, प्रभुपाद जब जाते थे एयरपोर्ट में हजारों लोग वेलकम करने आते थे, फूल माला लेकर के, गुलदस्ता लेकर के, कैसे इनके देखिए कई अराइवल वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि माता जी हैं, इसी तरह की उन्होंने सन्यासिनी वाली ड्रेस पहनी है, और ये महाराज जी क्या करेंगे, उनके गले पे हाथ रख करके बड़े प्रेम से उनको ये करके लेके जाएंगे। समझ रहे हैं? ये एक एग्जांपल में दे रहा हूं, कई कई आप देखेंगे, और भी बहुत सारे महाराज लोग सारे जितने, उनको यही, वो ऐसे ही करते हैं, उनका स्त्रियों का आचरण ऐसा है। हमारे संप्रदाय में स्त्रियों का आचरण कैसा है, चैतन्य महाप्रभु से हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से स्त्रियों से आचरण किए, प्रभुपाद किस प्रकार से स्त्रियों से आचरण किए। प्रभुपाद जी वृद्धावस्था, अभी 70 साल के, मतलब 70-75 साल की एज में, एक बार की बात है, प्रभुपाद जी अपने रूम में बैठे थे, तो उनकी सिस्टर आई पिशीमा प्रभुपाद से मिलने के लिए, तो प्रभुपाद के साथ बंगाली में बातचीत करी थी, तो शिष्य एक बैठा हुआ था, शिष्य बोला मैं क्या करूं यहाँ बैठ कर, तो बंगाली बात में मुझे कुछ समझ वैसे भी नहीं आ रहा, तो शिष्य उठ के बाहर चला गया। प्रभुपाद ने उसको बेल बजा के इमीडिएटली बुलाया, बोला तुम यहाँ बैठो। फिर जब पिशीमा के साथ बातचीत हो गई, वो पिशीमा चली गई। जाने के बाद प्रभुपाद बहुत डांट लगाए उस शिष्य को, तुम क्यों गए, बोले मैं एक सन्यासी हूं, भले ही वो मेरी बहन है तो क्या हुआ, परंतु एक सन्यासी को एक स्त्री के साथ अकेले नहीं होना चाहिए। एज क्या है प्रभुपाद के उस समय, और पिशीमा का एज कितना है, नॉट लेस देन 70 ईयर्स, 72-73 ईयर्स एज। उस एज में भी प्रभुपाद एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। क्यों एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हा? ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। ये आचरण, मतलब इस तरह की, ये है मतलब एक वैष्णव का आचरण, हमको करके दिखा दें, ये हमारे आचरण ने मार्ग सेट किया है, ऐसा होना चाहिए डिवोटी को। और ये सब महाराज लोग जो सो कॉल्ड महाराज क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बकायदा, इधर आओ जरा, ऐसे माता जी आएंगे, उनके हाथ ऐसे डाल करके प्रेम से हरे कृष्ण जो भी बोल रहे होंगे, जो भी उनका नमो नारायण जो भी बोलते होंगे, ये महाराज जी, आप समझ रहे हैं, ये असांप्रदायिक है। संप्रदाय है वैसे तो अपने आप में कुछ संप्रदाय है नहीं, और ना ही किसी प्रमाणिक संप्रदाय की शिक्षाएं मानते हैं। मुझे इतना अच्छा, कुछ कुछ अगर पॉइंट नए लगे आप लोगों को तो समझ रहे हैं, मतलब क्योंकि हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं ना, इनके से अगर कुछ समझ नहीं भी है तो बाद में उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। परसों में गोपेंद्र महाराज से ऐसी बात कर रहा था ऋत्विकिज्म के लेकर के। आप देखिए सारी संस्थाओं ने ऋत्विक सिस्टम फॉलो कर लिया है। गायत्री परिवार ऋत्विक सिस्टम पे चलता है, आर्य समाज ऋत्विक सिस्टम पे चलता है, अनुकूल चंद्र तो बोलते ही ऋत्विक्स हैं, हमारे ऋत्विक्स है, वो मूल गुरु है जो अनुकूल चंद्र, और बाकी जो दीक्षा देते हैं उनके बिहार पर दे आर कॉल्ड ऋत्विक्स। ये सारे अपसंप्रदायों ने ऋत्विक सिस्टम फॉलो कर लिया है, क्योंकि चलाना सरल है ना, ऋत्विक सिस्टम चलाना सरल है, वो रहे गुरु जी, फाइनल गुरु जी। क्रिश्चियनिटी हो वो ऋत्विक सिस्टम में चल रहा है, प्योर ऋत्विक सिस्टम है भाई, हमारे मूल गुरु जी है कि भगवान जो भी है जीसस क्राइस्ट है, और बाकी उनको नाम ले लेके चलते रहो। तो सारे अपसंप्रदाय जो मूल संप्रदाय नहीं है, दे ऑल आर ऋत्विक्स फॉर द ईज ऑफ गोइंग अहेड, और फैल भी रहे नो डाउट।
क्योंकि वहां पे क्या है, कोई उन्होंने आचरण करके चलेगा, आप आचरण करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता। दिस रास्कल वृंदावन चंद्र, ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ ISKCON जुहू। आई वॉज बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट देयर। मुझे मैं पूछा प्रभु, पता चला क्या किया, वो किसी को इधर उधर से इंड्यूस करके उनकी संपत्ति जब्त कर लिया। ये इसका बैकग्राउंड है। फिर उसके बाद में उसको वहां से, उसके बाद उसको जयपुर टेम्पल से भी भगाया गया, वहां पे भी क्रिएटेड मिस्चीवियस थिंग्स। अब समहाउ क्रिमिनल है कि नहीं है, समहाउ ये बहुत पुरानी बात है। दैट इज हिज बैकग्राउंड। और अभी वो सेल्फ सफिशिएंट गुरु बनकर के बैठ गए हैं। और उनके सिस्टम में क्या है कि गुरु की बुराई नहीं देखी जाती ना, क्योंकि मूल गुरु तो प्रभुपाद जी हैं। और हमारे नालायक जो सो कॉल्ड गुरु जी हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, मूल गुरु तो है। उनको दूसरे वैष्णवों की बुराई दिखती है कि फलाने गुरु को फॉल डाउन हो गया, फलाने को फॉल डाउन हो गया। और तुम्हारे सो कॉल्ड गुरु कितने गिरे हुए हैं, उसका उनको कोई हिसाब नहीं है। उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से उठ करके आए हैं और क्या किए। उनने सारी अपनी गलती सो कॉल्ड ऋत्विकिज्म के कर्टन के पीछे छुपा दी भाई सारी, क्योंकि अपने सारे फॉलोवर्स को उन्होंने कहां फोकस करा दिया, प्रभुपाद के शिष्यों का फॉल डाउन हुआ, उनका फॉल डाउन हुआ, उनका फॉल डाउन हुआ, उनका फॉल डाउन हुआ, सबका फोकस उधर ले गए। तो किसी ने नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि गुरुजी आपका भी तो फॉल डाउन नहीं होता, आप ही तो गिरे हुए हैं, और आप इतने गिरे हुए हरकतें किए इसलिए आपको ISKCON से बाहर निकाला गया। और अब और आप क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, मैं तो ISKCON से बाहर इसलिए निकल गया क्योंकि मुझे इनकी फिलॉसफी पसंद नहीं थी, मुझे इनका गुरु सिस्टम पसंद नहीं था। तो अपने गलती को कितना इंटेलिजेंटली कर्टन डाल दिया, और बोलते इतना चिल्ला चिल्ला करके कि आदमी आता, हाँ सही बात है। महाजनो ये गता सापंथा, कोई अन्य वैष्णव परंपरा में इस प्रकार से सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इनने क्यों इंप्लीमेंट किया, चीटिंग, सिंपल। आप मतलब ये क्या है, ये डिबेटेबल है। पहले तो मैं डर रहा था कि मैं इस विषय पे क्यों ये उठूं, अब तो मैं खुल के बोल सकता हूं। जो शास्त्र मैंने सारे वैष्णवों से कंसल्ट करने के बाद में मैं कंफर्मेशन के साथ बोल सकता हूं, हम ISKCON, अभी कभी कभी लोग डिबेट, कुछ अजीब अजीब से पोस्ट आते हैं। आप देखिए, कल परसों एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में नीचे कमेंट में लिखा है कि ISKCON एक संप्रदाय नहीं है, एक संस्था है। मैं उसको मैसेज किया, मैंने कहा अपने ज्ञान में थोड़ा वर्धन करिए, थोड़ा अपने फैक्ट चेक करके आइए। हम प्रामाणिक वैष्णव परंपरा है, प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है, हम शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित हैं, हमारे सारे सिद्धांत शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित हैं, हमारी पूरी परंपरा है, हमारी पूरी पद्धति, और इस बात का गर्व है हमें, और इसी बात को लेकर के हमें प्रचार करना चाहिए। हाँ, गौड़ीय वैष्णविज्म इज ISKCON। तो ये क्या है, भक्तों को नहीं जानकारी होने से क्यों ऐसा हो रहा है। अभी जितने ऋत्विकिज्म के नाम पे सब लोग एथीस्ट बन रहे हैं प्रैक्टिकली, उनके अंदर कोई भक्ति इमोशन कुछ नहीं है, क्योंकि जब गुरु के प्रति शरणागति नहीं है, जो मूल आधार है आदव गुरु आश्रय, ये यहां से भक्ति शुरू होती है। रूप गोस्वामी पहला निर्देश क्या दिए, भक्ति के 64 अंगों में चैतन्य महाप्रभु पहली शिक्षा क्या दी है, सबसे पहले शिक्षा दी, गुरु के शरणागत होइए। इफ दिस इज द फर्स्ट लेसन, आप गुरु को ही नहीं मानते। और अच्छा, अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, बहुत सारे ISKCON से ही, मान लीजिए ISKCON के कोई सन्यासी से दीक्षा लिया, अब वो व्यक्ति गुरु बनकर के संप्रदाय अपना एक संप्रदाय चला दिया, लेकिन वो ISKCON में नहीं है, उसको प्रमाणिक मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मान लीजिए ISKCON का कोई सन्यासी है, कोई गुरु है, और उनसे किसी ने दीक्षा ली, और उसके बाद से वो व्यक्ति इंडिपेंडेंटली ISKCON से अलग होकर के दीक्षा देगा करके अपने शिष्य बना रहा है, उसको प्रमाणिक मानेंगे कि नहीं मानेंगे। वो तो गुरु शिष्य परंपरा में है, फिर किससे अलग है। तो ISKCON क्या आपका थप्पा लगे कि जो ISKCON में वही सही होगा। मैं बहुत दिन सोचा इस क्वेश्चन को, मुझे आंसर मिला, वो गुरु शिष्य परंपरा में तो है, पर वो संप्रदाय में नहीं है।
अंतर समझे नहीं समझे? वो परंपरा में तो है भाई, उसके भी गुरु जी भाई, जो वो एक ही गुरु बन के दीक्षा दे रहा है, उसके गुरु प्रमाणिक गुरु हैं, क्योंकि वो परंपरा में आए हैं। पर ये व्यक्ति संप्रदाय में नहीं है। संप्रदाय में नहीं, इसका अर्थ ये अकेला है, ये अकेला है, एकला चला है। इसको किसी अन्य वैष्णव ने अनुमोदित नहीं किया कि तुम गुरु हो सकते हो। अन्य वैष्णवों का इसका देखिए, इस्कॉन में बारंबार मैं हर बार रिपीट करता हूं आप लोग, क्योंकि मैं अभी जितना आप डीपली इस्कॉन को समझेंगे आप देखेंगे इस्कॉन में हर भक्त के ऊपर कोई है। टेंपल डिवोटीज के ऊपर टेंपल मैनेजमेंट होता है, टेंपल प्रेसिडेंट होता है, टेंपल प्रेसिडेंट के ऊपर जोनल सेक्रेटरीज होते हैं, जोनल सेक्रेटरीज के ऊपर जीबीसीज होते हैं, और जीबीसी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हर जीबीसी अकाउंटेबल है, हर गुरु अकाउंटेबल है। कल महाराज बता रहे थे, भूपेंद्र महाराज, एक सन्यासी को अपने साल भर का रिपोर्ट देना पड़ता है। आप कहां कहां गए, कहां कहां कितना समय रुके, क्या क्या आपके अचीवमेंट्स थे, क्या क्या आपके चैलेंजेस थे, आपका अकाउंट्स क्या है, साल भर में कितना डोनेशन आपको मिला, आपने कितना अपने ऊपर खर्च किया, कितना मंदिर में डोनेशन दिया, कितना आपने प्रचार में लगाया, बकायदा पूरा रिपोर्ट आपको जीबीसी को सबमिट करना होता है। हर सन्यासी को, हर गुरु को, कोई गुरु इंडिपेंडेंट नहीं है इस्कॉन में। ईच एंड एवरी स्पिरिचुअल मास्टर, जीबीसी बॉडी क्या है, लोग पूछते हैं, नालायकों की तरह क्वेश्चन है, मैं तो नहीं, मैं कहां से कहां पहुंच गया, वाचो वेगम नहीं है मेरा कोई कंट्रोल लेकिन देखिए, मैं क्यों बारंबार बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें क्या है, चुपती है। बेवकूफ लोग, जो लोग ऋतिक नालायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावन चंद्र धूर्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके फॉलोवर उससे भी बड़े मूर्ख हैं, उससे भी बड़े मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं भाई? अब समझिए, मैं तो मूर्खता की मतलब हद देख रहा हूं ना भाई। तुम्हारे गुरु का कोई देखरेख करने वाला नहीं है, वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है। अब समझ रहे हैं मतलब? हर कलयुग में प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम क्यों बनाया, जीबीसी सिस्टम क्यों बनाया, इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया? ये बारंबार, मैं पता नहीं, सॉरी मैं कहीं से कहीं पहुंच गया, लेकिन मेरा काम है बताना आप लोगों को। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने क्या बोला था, इतिहास देख लीजिए। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने क्या बोला था कि आप मेरे जाने के बाद आप कलेक्टिवली सोसाइटी को मैनेज करिएगा। ये कलेक्टिव मैनेजमेंट का आइडिया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया था, जिसको प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स ने गौड़िया मठ में फॉलो नहीं किया। नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके मन में प्रश्न था कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ मैनेजर्स के द्वारा कैसे चलाई जा सकती है। आप समझ रहे हैं? एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन तो एक स्पिरिचुअल मास्टर से चलाई जाती है, लेकिन मैनेजर्स कैसे चला सकते हैं? इसके पैरेलली आज क्रिश्चियनिटी इतना तेजी से पूरी दुनिया में फैला है, क्यों? उनके स्पिरिचुअल पोटेंसी से, उनके मैनेजरियल एक्सपर्टीज से। इस्लाम फैला है चाकू और छुरे के बल पे, लेकिन क्रिश्चियनिटी फैली है उनके मैनेजर, दे हैव गुड मैनेजर्स। ये प्रभुपाद को पता था, दे आर गुड मैनेजर्स। उनका स्पिरिचुअल पोटेंसी जीरो है, कुछ भी नहीं है, पर वो कितना तेजी से फैल रहे हैं। देयर इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर, हर शहर में जाइए, सेंट जेवियर, सेंट क्या कहते हैं, सेंट थॉमस, पता नहीं कितने कितने तरह के सेंट, कोई भी सेंट नहीं था। जेवियर्स ने कितनी हत्याएं करी है भारत में आकर के, उसके इतिहास से पढ़ लीजिए। कन्वर्जन के नाम, जो कन्वर्ट हो गया तो हो गया, जो नहीं हुआ उसको मतलब चौराहे पे मरवा दिया, जिंदा जला दिया। ये सेंट जेवियर्स के काम है, और उनका नाम क्या कि सेंट लगा हुआ है। सब मैं तो पढ़ा हूँ, सेंट जेवियर, सेंट थॉमस, सेंट जॉन, 3-4 स्कूलों में तो मैं खुद पढ़ के आया हूँ, जो उनसे भी समझ रहे हैं। तो लेकिन उनका स्ट्रक्चर के इंस्टीट्यूशन इतना पावरफुल है कि वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने जब देखा कि उनके गॉड ब्रदर्स ने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, क्योंकि गॉड ब्रदर्स का डाउट क्या था कि मैनेजरियल, मतलब एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर्स कैसे हैंडल कर सकते हैं। पर प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मेरे गुरुवार ने कहा है तो निश्चित रूप से ऐसे ही होगा।
तो प्रभुपाद जी ने इमीडिएटली जीबीसी बॉडी का गठन किया, इस्कॉन के गठन के कुछ समय बाद। अब इन लोग का ऋत्विक लोग, नालायक ऋत्विक लोग, उनका डाउट क्या है? उनका डाउट है कि जीबीसी बॉडीज का फॉल्ट में डिवोटीज का फॉल डाउन हुआ। तो प्रभुपाद ने जीबीसी बनाई क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि हाँ, एक दो लोग का, दो चार लोग का, चार पांच लोग का फॉल डाउन होगा। इसको फॉल डाउन नहीं कहते, स्लिप कहते हैं। भक्ति पद से कुछ समय के लिए च्युत होंगे क्योंकि उनके पूर्व संस्कार इतने शुद्ध नहीं है। लेकिन एक दो आदमी च्युत होगा ना, पूरा सिस्टम थोड़ी ना गिर जाएगा। प्रभुपाद जी ने क्यों सिंगल गुरु सिस्टम नहीं किया? ये लोगों ने प्रश्न पूछा, क्यों नहीं किया, क्या कारण है? इसलिए प्रभुपाद को पता है कि मैं किसी एक व्यक्ति के हाथ में इंस्टीट्यूशन को छोड़ के जाऊंगा और कल को अगर उसके जीवन में स्पिरिचुअल डिफिकल्टीज आएंगी तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए मैं एक किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में ये दे करके नहीं जाऊंगा, मैं जीबीसी बॉडी को दे करके जाऊंगा। और जीबीसी बॉडी जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद के जाने के बाद प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव, प्रभुपाद ने कहा था जीबीसी इज द फाइनल अथॉरिटी इन इस्कॉन। ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद का। लोग लास्ट इंस्ट्रक्शन लेकर के जो लेटर दिखाते रहते हैं, लास्ट इंस्ट्रक्शन है कि जीबीसी बॉडी। प्रभुपाद को नहीं पता था कि जीबीसी बॉडी में हर व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है, पता था। देखा, हर व्यक्ति शुद्ध भक्त होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वैष्णव समाज इतना सुंदर है कि जो इस सिस्टम में घुसेगा उसका शुद्धिकरण हो जाएगा टुडे और टुमारो। अब समझ रहे हैं? हम लोग इस्कॉन में देख रहे हैं ना, आज एक भक्त आया, सुबह जब से मिले, वो 1986 से इस्कॉन आते थे, जब स्टूडेंट एज में मिले हम लोग आज उन प्रभु से। गौर गोविंद महाराज के साथ वो घूमा करते थे टेम्पल उसमें। उसके बाद में 1996 के बाद में महाराज के डिसअपीयरेंस के बाद में फिर उसके बाद ये गृहस्थ आश्रम में चले गए, फिर जॉब में चले गए और डिस्कनेक्ट हो गए। मेरे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आया कि गौर गोविंद महाराज जैसे भक्त का संग प्राप्त करके ये भक्ति से बाहर हो गए। फिर मेरे को तुरंत एक सेकंड में मुझे आंसर मिल गया, क्या? कह रहे लौट करके आए भी तो अभी। इसका अर्थ क्या है? जब गत्वा ना निवर्तन्ते, लौट के आया ना व्यक्ति। आज रिटायरमेंट होने के बाद में समझ गया कि मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो गई है, अब मुझे कुछ सेवा करनी है, वापस से जप करना, कीर्तन करना, जैसे मैं पहले करता था। अरे अजामिल भी तो घूम करके आया ना, भरत महाराज भी तो घूम करके आए ना। यही तो गौर गोविंद महाराज की कृपा हुई कि आज जिसको उस समय प्रचार किया था तो इतने समय के लिए चला भी किया, तो चला क्यों जाता है व्यक्ति? अरे काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु का सर्वेंट, वो चला, वो गया चैतन्य महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत में सेवा करने के लिए महाप्रभु की, और सेवा करते करते वो भट्टाधारियों ने उसको पकड़ करके ले गए, उनके साथ में चला गया। तो महाप्रभु उसका ये चोटी पकड़ करके खींच करके लेकर के आए। तो जब महाप्रभु वहां लिख रहे हैं कि इवन भगवान के डायरेक्ट सानिध्य में रहा हुआ भक्त भी जा सकता है, तो कोई चला गया बड़ी बात नहीं। लेकिन वैष्णव समाज इतना सुंदर है कि कोई कहीं भी जाए, जद गत्वा ना निवर्तन्ते, हैविंग वंस बिगन, कृष्णा फोर्सिबली ड्रैग्स वंस टुवर्ड परफेक्शन, खींच करके ले आते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने ये वैष्णव बॉडी बनाई पूरी कि अगर एक आध भक्त, दो चार भक्त, पांच सात भक्त जाएंगे भी तो जाएंगे कहां? इसलिए सिस्टम कलेक्टिव मैनेजमेंट रखा। प्रभुपाद को पता है सब शुद्ध भक्त नहीं है, पर इस सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर को जो घुसेंगे वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे टुडे और टुमारो। इस जीवन में भी नहीं बनेंगे तो कई जीवन में बन जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने जीबीसी बनाई और जीबीसी के हाथ में पूरी कमान सौंप दी कि मेरे जाने के बाद डिसीजंस आप लीजिए। प्रभुपाद जी खुद ट्रेनिंग देते थे कि जीबीसी लोग कैसे डिस्कशन कर रहे हैं, देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि मेरे जाने का ये लोग तो मैनेज करेंगे। तो अब उन लोग ऋत्विक लोग कहते हैं लेकिन प्रभुपाद ने किसको गुरु बना के गए? किसी को नहीं बना गया। प्रभुपाद जीबीसी को बोल के गए तुम सिलेक्ट करो गुरु, तुम कुछ कुछ योग्य भक्तों को जिम्मेदारी दो कि वो गुरु बन करके अपने शिष्यों को माध्यम से परंपरा को आगे बढ़ाएं। जब प्रभुपाद बोल के गए कि तुम लोग मैनेज कर, तुम लोग देख लेना, तो फिर ये बारंबार तर्क उठाना कि प्रभुपाद ने किसका नाम दिया, हमें बताइए। तो ये तो मूर्खों का कॉन्सेप्ट है। जितने ऋत्विक मूर्ख नहीं है, ऋत्विकों के फॉलोवर ज्यादा धूर्त हैं, उनकी कोई बुद्धि नहीं है।
और ऋत्विकों ने उनके साथ धोखा किया है। ये वृंदावन चंद्र ने और ये ISKM ने ये धोखा क्या किया है कि आप लोग को कभी भी प्रमाणिक वैष्णवों से मिलने नहीं दिया। आपने इस्कॉन के सन्यासियों के साथ में, प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ में एसोसिएट कभी किए ही नहीं, केवल आपने उनकी बुराइयां सुनी, बुराइयां सुनी, बुराइयां सुनी। तमाल कृष्ण महाराज ने ऐसा कर दिया, इन महाराज ने वैसा कर दिया, उनका फॉल डाउन हो गया। केवल आपको इस प्रकार से बताया गया, सिखाया गया, और इसलिए आपका ब्रेन वॉश हो गया। क्योंकि नेचुरल सी बात है, गंदगी जल्दी फैलती है, अच्छाइयां फैलने में समय लगता है। तो कभी कभी आपने शुद्ध भक्तों का संग किया ही नहीं, आपने तो केवल नलायकों का, चुगलीखोरों का, और मतलब तार्किकों का और क्रिटिसाइज करने वालों का संग किया है। तो गलत चीज सुनेंगे तो पैरालाइज हो जाएगी आपकी भक्ति। उनको बार-बार बोलते प्रभुपाद जी अपने विल में लिखे कि जीवीसी में जो भी नया मेंबर ऐड होगा वो प्रभुपाद का शिष्य होगा। विल में लिखे हैं, इसमें लिखे, उसमें। मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दे, ये ऋत्विक लोग नलायक, मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि तुम प्रभुपाद की विल को ठीक से समझ पा रहे हो? जो प्रभुपाद को देखे नहीं, जो प्रभुपाद को डायरेक्टली सुने नहीं, किसी को उनको प्रभुपाद का कभी स्पर्श नहीं मिला, उनको प्रभुपाद का कभी चरण धोने का अवसर नहीं मिला, ये लोग प्रभुपाद की विल को अच्छे से समझ रहे हैं। और जो प्रभुपाद जी के चरण सेवा किए, प्रभुपाद जी के सिर दबाए, प्रभुपाद जी की मालिश किए, प्रभुपाद जी के कपड़े धोए, प्रभुपाद जी के लिए जीवन पूरा दे दिया उन्होंने अपना, जिनको प्रभुपाद जी हाथ पकड़ के खुद चलना सिखाए, ये लोग प्रभुपाद की विल नहीं समझ पाते। और कितनी नलायकी है। और ये सारे गुरु बनने के लिए इनने प्रभुपाद को साइड कर दिया। तो प्रभुपाद ने डायरेक्ट जिनको गाइडेंस दिया वो कभी शुद्ध नहीं हो पाए, और इनडायरेक्टली तुमको गाइडेंस दिया, तुम इतने शुद्ध हो कि तुम प्रभुपाद की विल समझ गए। वाह जी वाह। अरे तर्क तो कोई स्टैंडर्ड तर्क दीजिए ना। तर्क दे रहे हैं निश्चित रूप से शास्त्र में 90% शास्त्र तो विलुप्त हो गए हैं, तो उन शास्त्रों में तो होगा कुछ ना कुछ, ऋत्विक के बारे में लिखा होगा। अच्छा, ऐसा कोई तर्क देता है? ये कोई वैष्णव का तर्क है? ऐसा कोई हमारे गोस्वामी ने तर्क दिया कि देखो मैं जो बात बोल रहा हूं वो अभी तो शास्त्रों में नहीं है, लेकिन आपको कभी मिलेगी? ऐसा होता है? प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि जीवन बनाए वैज्ञानिकों ने, जीवन बनाए अभी बनाओ, पोस्ट डेटेड चेक मत दो। ये मत बोलो कि शास्त्र बाद में वो वाला मिलेगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये बेवकूफों का कॉन्सेप्ट है। तो मैं बता रहा हूं कि ऋत्विक जितने मूर्ख नहीं है, उनके फॉलोवर ज्यादा मूर्ख हैं, क्योंकि वे शुद्ध भक्ति का संग किए नहीं है, केवल निंदा रस का आनंद लिए हैं, और उनकी भक्ति पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गई। ये वैष्णव अपराध कर करके मतलब फंस गए, खत्म हो गए। और मेरा आखिरी तर्क, बार बार मैं तर्क देता हूं, क्या तर्क देता हूं कि भाई सब तो आपका कहना है कि इस्कॉन में जो लोग गुरु बनना चाहते थे उन्होंने प्रभुपाद जी को विल को नहीं माना, उन्होंने ऋत्विक सिस्टम नहीं माना। तो प्रभुपाद जी के कितने शिष्य गुरु बने भाई? कुछ शिष्य, लेकिन 90% शिष्य गुरु नहीं बने। पर वो इस्कॉन छोड़कर ऋत्विक में क्यों नहीं आ गए? हाँ, बहुत सारे, मान लो हरिशौरी प्रभु, श्रुत कीर्ति प्रभु, ये तो डायरेक्ट प्रभुपाद की सेवा की है ना। ऐसे तो कितने हजारों हजार एग्जाम्पल हैं। ये लोग क्यों इस्कॉन छोड़ करके ऋत्विक नहीं बन गए? ये तो गुरु नहीं बने, ये तो इस्कॉन में कोई गुरु की पोजीशन पे नहीं है। इस्कॉन में गुरु सेवक है। कल गोविंद मां अच्छा पॉइंट बता रहे थे, बोल गुरु की डेफिनेशन क्या है? अपने गुरु का वफादार सेवक, ये है गुरु। One who is loyal servant to his spiritual master is a spiritual master. That's all. इस्कॉन में गुरु सिस्टम कैसा है? इस्कॉन में जीवीसी आपको एम्पावर कर रही है कि अब आप दीक्षा दे सकते हैं। लोग तो वोटिंग सिस्टम बोले, क्या प्रभुपाद ने वोटिंग सिस्टम बनाया था? भाई जब प्रभुपाद ने जीबीसी बना दिया और बोला कि तुम जीबीसी लेट देम मैनेज इन द वे दे वांट टू, तो क्या प्रभुपाद क्या हर बारीक चीज बता के जाएंगे? प्रभुपाद ने कहा आई हैव गिवन यू द स्ट्रक्चर, मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल दे दिया है, डिटेल्स आप देख लेना। तो जो आपको आपकी सोकल बुद्धि, एक्चुअली देखिए सोकल बुद्धि में कॉम्प्रेंड क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो ऋत्विक्स के जो लीडर्स हैं, चाहे वो इस्कॉन बेंगलोर हो,
चाहे वो नालायक गिव गीता हो और चाहे स्केम हो। इन सबकी प्रॉब्लम क्या है? इन सबकी प्रॉब्लम ये कि इनका ओरिजिन कहां से हुआ? इनका ओरिजिन फ्रॉड से हुआ। और फ्रॉड से मतलब इनके इल मोटिव्स थे, इल मोटिव से इस्कॉन से अलग हो गए या निकाल दिए गए, व्हाटएवर यू से। और अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने ऋत्विकिज्म का पर्दा डाल दिया और अपने शिष्यों को तर्कों में उलझा दिया। और शिष्य इतने धूर्त हैं कि केवल तर्क के आधार पर ये लेटर वो लेटर, ये लेटर वो लेटर करके फालतू बातें करते हैं। ये कभी वैष्णवों से मिले नहीं, ये कभी भक्तों से मिले नहीं, कभी इन्होंने भक्ति चखी नहीं, तो मूर्ख है, बने रहे मूर्ख, हम क्या कर सकते हैं। एनीवे टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो मैं उदाहरण दे रहा था कि क्रोध किया जा सकता है, लेकिन वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा। तो आप लोग को मैंने डेमो दिखाया कि मैंने आप लोगों को डेमो क्या दिखाया आज की क्लास में कि क्रोध किया जा सकता है ना, ऐसे होता है। समझ गए ना आप लोग? तो कैसे क्रोध की वृत्ति को आप लोगों को रोकना नहीं है ना, क्रोध की वृत्ति को सही जगह एंगेज करना है। स्क्रिप्टेड नहीं था ये, तो रिवील हो गया सही समय पर। नहीं, ये इंटेलिजेंट है, ये एक्चुअली ये पकड़ लेते। जैसे उस दिन पकड़ा था, क्या पकड़ा था? मैंने कहा श्रृंगार शतक पढ़ लो, काम आएगा। बोले हाँ प्रभु जी, काम आएगा। श्रृंगार शतक पढ़ के काम आएगा। तो बोल रहे हैं तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, है ना, जिह्वा का वेग उसको भी रोकना नहीं है ना, उसको भी कृष्ण की सेवा में लगाना है। उधर उपस्थ वेगम। ठीक है, तो चलिए संक्षेप में चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद जी परपट में दे रहे हैं, समय हो गया क्योंकि घड़ी तो मुझे पता ही नहीं थी, तो मैं बार बार चेक कर रहा हूँ, फिर भी 15-20 मिनट में छुट्टियां चल रही, हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए ये प्रभुपाद जी परपट कहां से शुरू कर रहे हैं? इन श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो, परीक्षित महाराज प्लेस्ड नंबर ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस बिफोर सुखदेव गोस्वामी। बहुत सारे अच्छे प्रश्न पूछे, और उनमें से एक प्रश्न था कि लोग पश्चाताप क्यों करते जब अपने इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं कर सकते? तो जब इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं हो सकते तो पश्चाताप क्यों करते हैं? ये प्रसंग कहां से उठा सुनिए। श्रीमद् भागवतम का 5th स्कंद का लास्ट चैप्टर क्या है? नरक, हेलिश प्लैनेट्स। तो परीक्षित महाराज 6th कैंटो के फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? नहीं कि सुखदेव गोस्वामी लोग नरक में जा रहे हैं, तो बेचारे नरक में जाएंगे तो कष्ट पाएंगे, तो वहां नरक में जाने से कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? क्या करे ऐसा वो? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, जो लोग पाप कर्म करेगा तो नरक में जाएगा, लेकिन अगर शरीर त्यागने से पहले वो पश्चाताप कर ले तो नरक में जाने से बच सकता है। तब प्रश्न उठा कि ऐसे पश्चाताप का क्या फायदा? कैसे पश्चाताप का क्या फायदा? मतलब कि भाई पश्चाताप किया, मैं एग्जांपल दे रहा था कल, मैंने बताया ऐसे आओ इधर आओ, है ना, ऐसे जाएंगे चर्च में, फादर फादर इस तरीके से ऐसे फादर के साथ करेंगे, है ना, और अपना सिन सुनाएंगे। उनका कन्फेशन बॉक्स होता है, वो कन्फेस करेंगे, अपने पापों को कबूल करेंगे, और कबूल करने के बाद में फिर फादर बोलेंगे ठीक है, नाउ यू हैव बिकम सिनलेस। फादर को पता नहीं कौन सी अथॉरिटी कहां से मिल जाती है कि तुमको बोल दे सिनलेस। उसके बाद में अब आप पाप कर्म करना, आपका पाप कर्म का प्रायश्चित हो गया। तो ये कब होता है? ये संडे टू संडे होता है, संडे टू संडे कन्फेस होता है। फिर घर जाने के बाद क्या करते हैं? ये फिर से पाप करते हैं। क्यों पाप करते हैं? किस उद्देश्य? क्या सोचते हैं कि अगले संडे हम फिर कॉन्फेस कर लेंगे। इसी प्रकार से लोग क्या करते हैं? पाप कर्म करते हैं, है ना, पाप कर्म करते हैं, उसके बाद में तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। क्या सोचते हैं? हम गंगा में स्नान कर लेंगे कि कुंभ में स्नान कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पाप धुल जाएगा। लेकिन वापस आने के बाद फिर वही पाप करेंगे। तो ये जो बारंबार पाप करना, फिर पश्चाताप करना, पाप करना, फिर पश्चाताप करना, इसको बोला गया है मन्ने कुंजर शौचवत।
हाथी के स्नान के समान। हाथी क्या करता है, पहले तो नदी में अच्छे से स्नान करता है और बाहर निकल करके मिट्टी उठा करके, धूल उठा करके पूरा टेल्कम पाउडर की तरह भप 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 छिड़क लेता है। तो ये भी क्या है, ये पश्चाताप कैसा है, हाथी के स्नान की तरह है। मन्ये कुंजर शौचवत श्लोक है भागवतम का। क्वचिन निर्वर्तते भद्रात् क्वचित चरन् तत्पुनः प्रायश्चितम अथो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। कुंजर माने हाथी, शौचवत माने स्नान। तो हाथी के स्नान के समान है इस प्रकार का अटोनमेंट। इससे फायदा क्या है, बोल रहे हैं व्हाई डू पीपल अंडरगो अटोनमेंट इफ दे कैन नॉट कंट्रोल देयर सेंसेस। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, अ थीफ में नो परफेक्टली वेल दैट ही मे बी अरेस्टेड फॉर हिज स्टीलिंग and he may actually see a thief arrested by the police but he yet continues to steal। देखता है, सुना है चोरी करूंगा तो पिटूंगा, चोरी जिसने की है वो पिटते हुए उसको देखा लेकिन फिर चोरी करता है। experience is gathered by hearing and seeing। one who is less intelligent gathers experience by seeing, one who is more intelligent get experience by hearing। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो सुन के सीखता है, सेकंड क्लास का व्यक्ति देख के सीखता है, थर्ड क्लास का व्यक्ति एक्सपीरियंस करके सीखता है और फोर्थ क्लास का व्यक्ति सुन के भी, देख करके भी और एक्सपीरियंस करके भी नहीं सीखता। तो जो सुन करके सीख जाता है वो बुद्धिमान है। When an intelligent person hears from law books and shastra or scripture that stealing is not good and hears that a thief is punished when arrested, he refrains from theft। वो चोरी नहीं करेगा, सब सुन लिया कि पिटाई होगी तो नहीं करता। लेकिन कम बुद्धिमान व्यक्ति पहले चोरी करेगा, फिर पिटेगा और फिर सीखेगा, और उससे भी कम बुद्धिमान व्यक्ति तो पुनः चोरी करेगा। However, a rascal, a foolish man may have the experience of both hearing and seeing and may even he is punished but still he continues to steal। Even if such person atones and is punished by government, he will again commit theft। भाई हमने नहीं देखा जेल में, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, पुरानी हिंदी मूवी में क्या होता है, पहला सीन शुरू कहां से होता है, सेंट्रल जेल। देखा आप लोगों ने, पुरानी हिंदी मूवी सब में ऐसा होता है, सेंट्रल जेल से निकल करके आता है और क्या बोलता है, फिर ये जो विलन होगा ये हीरो ने या हीरो के बाप ने कुछ कर कुरा करके इसको जेल में भिजवाया होगा, है ना। अब ये क्या करेगा, ये हीरो के परिवार को तंग करेगा, फिर हीरो का परिवार, फिर हीरो की गर्लफ्रेंड को ये किडनैप कर लेगा, फिर झगड़ा झाटी होगा। पुरानी हिंदी मूवी सारी यहीं से शुरू होती है, सेंट्रल जेल, और उससे निकल के मोटा तगड़ा सा आदमी बाहर से निकल करके आएगा। देखा आप लोगों ने। तो जब सेंट्रल जेल में तू होकर के आ गया तो अब तो मतलब व्यक्ति को पुनः ऐसा पाप करने या क्राइम नहीं करना चाहिए कि पुनः जाए, लेकिन वो तो और बड़ा इंटेंशन लेकर के आता है क्राइम करने का। ये यहां पे बोल रहे हैं कि सुनने के बाद, देखने के बाद, पिटने के बाद उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ, उल्टा और उसकी जो डिजायर से और प्रबल हो गई। इस प्रकार के जेल जाने को क्या बोलते हैं, मतलब मन्ये कुंजर शौचवत। इस प्रकार का अटोनमेंट क्या है, एलिफेंट्स बाथिंग। तो एलिफेंट में टेक बाथ इन अ वेरी नाइस रिवर बट एज सून एज कम आउट ऑन द बैंक थ्रोज डर्ट ऑल ओवर इट्स बॉडी। So what is the value of this bathing? Similarly, many spiritual practitioners chant Hare Krishna, at the same time commit many forbidden things, thinking that their chanting will counteract their offenses। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, नाम करो और पाप करो। Similarly, प्रभुपाद बोल रहे हैं, Christians go to church and confess their sins, thinking that they are confessing their sins before a priest and performing some penance will relieve them from the results of their weekly sins। साप्ताहिक पाप इसको ट्रांसलेट करना आदमी हंसेगा, साप्ताहिक पाप से ये बच जाते हैं। और जैसे सैटरडे खत्म होता है, संडे फिर आता है, फिर से पाप में लग जाते हैं। दिस काइंड ऑफ प्रायश्चित एंड अटोनमेंट इज कंडेम्ड बाय परीक्षित महाराज। ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा। तो सिंफुल एक्टिविटी कैन नॉट बी काउंटरएक्टेड बाय पायस एक्टिविटी। मतलब लोग बोलते हैं ना कि हमने प्रभु जी पाप किया है, हम पुण्य करेंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा क्या। कोई मर रहा था, आपने उसको बचा लिया, आपने 4 आदमी को बचाया, तो अब ये बोल सकते कि मैंने 4 आदमी को बचाया तो मैं 2 को मार भी सकता हूं, फिर भी मेरा बैलेंस ज्यादा रहेगा। ऐसा होता है क्या, नहीं।
बचाने के लिए अलग आपको रिवॉर्ड मिलेगा और मारने के लिए अलग पनिशमेंट। ये काउंटर एक्ट, ये बैलेंस नहीं होता है ना, ये बैलेंस यहां पे इस तरह नहीं होता है। 3 प्रकार के प्रायश्चित होते हैं, कर्म प्रायश्चित, ज्ञान प्रायश्चित और भक्ति प्रायश्चित। कितने प्रकार के प्रायश्चित होते हैं? कर्म प्रायश्चित, ज्ञान प्रायश्चित और भक्ति प्रायश्चित। कर्म प्रायश्चित का उदाहरण दिया गया है, ये जो एग्जाम्पल, पाप करेगा फिर सोचेगा कि मैं नदी में स्नान कर लूंगा, कुछ तपस्या पूजा कर लूंगा तो पाप से मुक्त हो जाऊंगा, फिर पुनः पाप करेगा। इस प्रकार से जो है, तो यहां पे समस्या क्या है? प्रायश्चित तो किया लेकिन हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ, इसलिए पाप करने की प्रवृत्ति से व्यक्ति मुक्त अभी नहीं हुआ। ज्ञान प्रायश्चित का उदाहरण क्या दिया गया है भागवतम में? ज्ञान प्रायश्चित का उदाहरण दिया गया कि व्यक्ति ज्ञान लेता है, आध्यात्मिक ज्ञान लेता है, तो कुछ समय के लिए बिल्कुल रिस्ट्रेन हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति से बच जाता है, नहीं करता है, पाप कर्म नहीं करता है, लेकिन जैसे ही पुनः उसको अवसर प्राप्त होता है पुनः इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। इसको कैसे, ये क्यों ऐसा होता है? इसका उदाहरण दिया गया, जैसे कभी कभी जब घास होती है, घास को आप काट दीजिए, लेकिन पुनः जब बारिश होगी फिर घास उगाएगी, क्यों? रूट्स बचे हुए हैं। तो ज्ञान प्रायश्चित भी पूरा रिजल्ट नहीं देता, कुछ समय के लिए रिलीफ देता है। जितने ज्ञानी हैं, ऐसे बोला जाता है कि आवर मॉरलिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। यस और नो, मानते हैं आप लोग? आवर मॉरलिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम मॉरल है क्योंकि कोई अवसर नहीं मिला, जैसे ही अवसर मिलेगा इमीडिएटली इमोरल हो जाते हैं। ज्ञान है, सब कुछ है। अच्छा, क्या ज्ञान नहीं है? व्यक्ति को पाप कर्म नहीं करना चाहिए, पोर्नोग्राफी नहीं देखना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं पता, लेकिन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही अवसर मिलेगा तुरंत वापस से उस दिशा में मन चला जाएगा। क्यों? ज्ञान है लेकिन जैसी बारिश होती है तो फिर से वो फसल ऊपर आ जाती है। इसका अर्थ क्या है? क्यों ऐसा होता है? रूट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो ज्ञान प्रायश्चित भी कोई काम का नहीं है। तो कौन सा प्रायश्चित वास्तव में काम का है? भक्ति। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा क्या होता है? 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। उन्मूलनम, उन्मूलन, मूलन मतलब, मूल मतलब रूट, उन्मूलनम मतलब जड़ से निकाल, जब जड़ ही निकाल दी तो क्या ग्रो करेगा? तो ज्ञान, तो भक्ति प्रायश्चित में पाप कर्म जड़ से निकाल दिया जाता है। दूसरा बोला गया है कि पाप कर्म के बीजों को भूंज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बीज है, गेहूं है, उसको मिट्टी में डालेंगे तो क्या होगा? उग जाएगा। अब उसको आप तेल में फ्राई कर दीजिए, फिर मिट्टी में डालिए, क्या होगा? नहीं हो। क्यों? जो बीज है वो क्या हो गया? वो भुंज गया। तो भक्ति प्रायश्चित कैसा है? जब भक्ति के माध्यम से क्या होता है, उसका जो पाप कर्म का बीज है वो पूरी तरीके से भुंज जाता है। और तीसरा उदाहरण दिया गया है, भक्ति के माध्यम, भक्ति के बाद में व्यक्ति पाप कर्म में नहीं प्रवृत्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, उसको अधिक स्वाद मिल गया है। तो जब उसको अधिक स्वाद मिल गया है तो पुनः अगर वो पाप कर्म वाली जो चीजें जो पहले करता था उसको करेगा भी, तो उसको लगेगा क्या ये रस है, ठीक, कोई मजा ही नहीं है। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति पाप कर्म में पहले मजे लेता था, अभी उस चीज के लिए उसमें कोई रस ही नहीं बचा। शास्त्रीय उदाहरण है, पद्म पुराण से उदाहरण है, नारद मुनि का एक शिष्य था मृगारी। और मृगारी को नारद मुनि क्या बोले कि तुम जो ये जो जानवरों को आधा मारते हो, आधा क्यों मारते हो भाई, पूरा मारा करो। बोले मुझे आधा मारता हूं, जब ये तड़पते तो मुझे मजा आता है। तो बोले काम करो, पूरा मार दिया करो। मारना तो है लेकिन कम से कम पीड़ा होगी। फिर थोड़ा सा समझाया कि देखो इस तरह से तुम पाप कर्म करते हो, तुम्हें कष्ट मिलेगा आगे चल के, तो समझाया। और नारद मुनि क्योंकि ये जो मृगारी था सरल था, इसने तुरंत समझ गया नारद मुनि की बात को, इसने नारद मुनि की बात सुन करके भजन साधन करने लगा।
कुछ सालों के पश्चात नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ जा रहे थे, बोले कि यही इस गांव में मेरा एक शिष्य रहता है, चलो उससे मिल लेते हैं। तो जब गए शिष्य को मिलने के लिए, तो जैसे ही शिष्य नारद मुनि को देखा तो इच्छा कही मैं दंडवत प्रणाम करूं। प्रणाम कैसे करें? तो उठाया गमछा और झाड़ने लगा, और झाड़ करके प्रणाम किया। तो नारद मुनि बोले ये क्या कर रहे हो, झाड़ करके प्रणाम कर रहे हो? तो बोले कि यहाँ पे इतनी चींटियां हैं ना, मैं प्रणाम करूं तो मर जाएंगी। तो ये वही व्यक्ति था जो जानवर को पहले अधमरा छोड़ देता था, तड़पते देखता था, उसको बड़ा मजा लगता था। अब ये वही व्यक्ति है कि जो एक चींटी भी ना मर जाए इस विषय में विचार कर रहे हैं। ऐसा क्या मिल गया उसको? ये है भक्ति प्रायश्चित। उसको इतना उच्च स्वाद मिल गया कृष्ण भक्ति में कि अब पाप कर्म करने की कोई प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं बची, उसकी प्रवृत्ति नष्ट हो गई। बहुत सारे स्टोरीज है। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी लिखी है, रियल अटोनमेंट इन्वॉल्व्स कमिंग टू रियल नॉलेज, फॉर दिस देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। एक प्रोसेस है इसका। ये भक्ति प्रायश्चित अगर करना है व्यक्ति को, अगर उसको आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनना, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं मन माने ढंग से कुछ भी करेगा। तो लोग क्या स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो नहीं करते और फिर बाद में बोलते कि अरे जो प्रॉमिस रिजल्ट था वो तो हमको मिला ही नहीं। पहले जैसे थे आज भी हम वैसे ही हैं। जो 2 साल पहले जैसी भक्ति करते आज भी वहीं पे, 4 साल पहले आज भी वहीं पे। चेंज क्यों नहीं आया? स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसेस। एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मैं कई बार बताया, 2 माला 4 माला करके टांग के लोग 20-20 साल निकाल देते हैं, उनके जीवन में कोई अंतर नहीं आता। क्यों नहीं आता? स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है? 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, भक्तों के संग में रहो, प्रसाद सेवन करो, सेवा करो, कथा सुनो, वैष्णव का दर्शन करो, सेवा करो। ये सब तरीके से क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रोसेस है। प्रोसेस फॉलो करेंगे रिजल्ट मिलेगा, प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे टांगते रहेंगे, चलती रहेगी गाड़ी, फायदा नहीं है। तो ये प्रोसेस के लिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो प्रभुपाद जी इस परपट में हम कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपने हर वेग को सही दिशा देनी। मैंने एक तो आप लोग को एग्जांपल दे दिया, क्रोध को कैसे एंगेज करना है। ये पैराग्राफ में कंप्लीट कर देता हूं। रियल अटोनमेंट इन्वॉल्व्स कमिंग टू रियल नॉलेज एंड फॉर देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। When one follows a regulated hygienic process, he does not fall sick. Human being is meant to be trained according to certain principles to revive his original knowledge. मनुष्य को चाहिए कि ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग। जब हम करतार बने की क्या कर रहे थे? ट्रेनिंग कर रहे थे। प्रसाद सर्विंग की क्या करते हैं? हम ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग, हर चीज ट्रेनिंग है, भक्ति ट्रेनिंग है। मैं 2 माला करता हूँ, 4 माला जब कर लेता हूँ, बस हो गया मेरा भक्ति। ऐसा नहीं चलता है। ट्रेनिंग सुबह से लेकर रात तक ट्रेंड होना पड़ेगा। कैसे अपने मटेरियल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हुए भक्ति की प्रिंसिपल, ये सब ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम नहीं करेंगे, बाद में बोलेंगे कि प्रॉमिस रिजल्ट हमको प्राप्त नहीं हो। जो आपने कहा था कृष्ण भक्ति की महिमा का जो आपने इतना विस्तार किया था, वो वैसा तो हमको फील नहीं होता। ऐसा तो आप कह रहे हैं फील नहीं होता। क्यों फील होगा भाई? प्रोपर एग्जांपल है, सच अ मेथोडिकल लाइफ इज डिस्क्राइब तपस्या। ट्रेनिंग को दूसरे शब्दों में क्या बोला गया है? तपस्या। तपस्या मतलब जो नहीं अच्छा लगता वही करना पड़ता है। गति कृष्णा, जो अच्छा नहीं लगता, बेस में रहना अच्छा नहीं लगता, हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है, तो हॉस्टल छोड़कर बेस में आना पड़ेगा। तपस्या, यही तप है। तपना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, तपस्या। One can gradually elevate it to the real standard of knowledge or Krishna consciousness by practicing austerity in celibacy, by controlling mind, controlling senses, by giving up one's position in charity, by being outwardly truthful, by keeping clean, by practicing yogasana. However, if one is fortunate enough to get the association of pure devotee, then he can easily surpass all practices of controlling mind and senses.
by the mystic yoga process simply by following regulative principles of Krishna consciousness, 4 regulative principles, and by engaging in the service of the Supreme Lord under the direction of bona fide spiritual. ये बहुत सारा जो है वो कंप्राइज हो गया किसमें? प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, 4 नियम, 16 माला एंड सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड अंडर द डायरेक्शन. 3 चीजें बोल दी बस. क्या क्या? 4 नियम, 16 माला और दिस इजी प्रोसेस बीइंग रिकमेंडेड बाय श्रील रूप गोस्वामी. सरल प्रोसेस है, बहुत कुछ नहीं करना है. शुद्ध होने के लिए जैसे बहुत कुछ, ये सब नियम इतने नियम नहीं कर पाएंगे आप, ये सब अपने आप फॉलो हो जाएंगे अगर आप इतना सा कर पाएंगे. तो हमें कल चर्चा करेंगे कि कैसे एक एक वाचो वेगम पे कैसे काम किया जाए. क्रोध वेगम, मनसा वेगम. लोग ज्यादा सोचते, ओवर थिंकिंग, सोचते रहते इतने सोचते. थिंकिंग की वृत्ति को कहां एंगेज करना है लोगों को पता नहीं है. आज की डेट में मतलब WHO के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेंटल हेल्थ. क्यों? कि लोगों को अपनी सोचने की वृत्ति को कहां लगाना है वो नहीं पता है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है. ये सब प्रभुपाद जी आपने बताए हैं कि कैसे इन 6 वेगों पे नियंत्रण पाया जा सकता है, तो सही एंगेजमेंट, सही चैनलाइजेशन किया जा सकता है. इस विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की जय.